नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है सेशन ईयर 2026 और 28 के लिए, उसमें हम एक कंप्यूटर का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस जो 6 वीडियो मैंने इसके अपलोड कर दिए। इसी चैनल पर आपको वी एकेडमिक्स टीचिंग पर देखने को मिलेगा। उसमें हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्च इंजन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, जो कि हमारा है इंटरनेट। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो हमको अगले दिन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनेट के बारे में, जानते हैं इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेट दुनिया भर में क्या है, फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है जो कि हमको बहुत सारे एक विशाल समूह होता है। जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर के फैले हुए हैं ना दुनिया भर में, उन सबको एक साथ जोड़कर जो चीज़ बनाई जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, ये लाखों कंप्यूटरों, सर्वरों और राउटरों और अन्य उपकरणों को जोड़ने का काम करता है कौन, हमारा इंटरनेट। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि विभिन्न संचार और सूचनाएं सुविधा को प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, ये अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक जाल है जिसमें हमें सूचना, संदेश, फोटोज़, वीडियोज़ और दुनिया के किसी भी कोने में एक क्लिक तक हम उसको पहुंच सकते हैं। देखिए, इंटरनेट आपको बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, अपने जी रहे हैं आप इस दौर में कि इंटरनेट हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेट कुछ नहीं है, एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वर, राउटर और कंप्यूटर, इन सबको जोड़ के एक समूह जो बनता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट पे हमको लगभग सारी जानकारी मिल जाती है, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो। ठीक है, इन तीनों फॉर्म में हमको देखने को जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये अक्सर इन सब के बारे में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी। तो 1960 के दशक में ARPANET, ठीक है, नामक एक अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। ये तो पहले एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा 1960 में, जिस परियोजना का नाम क्या था, ARPANET। ठीक है, तो इसने क्या किया, ARPANET का उपयोग शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा संचार और डेटा को साझा करने के लिए किया गया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया, किस चीज़ के लिए, शोधकर्ता जो रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे और जो एजुकेटर या शिक्षाविद थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, डेटा को और संचार को एक शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर 1980 के दशक में क्या किया इसने, TCP या IP नामक एक अन्य प्रोटोकॉल सूट में बदल दिया गया इसे, और जिसे दुनिया भर में आज हम अन्य नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो ARPANET को क्या किया गया 1980 में, TCP या IP नामक एक IP एड्रेस आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, IP एड्रेस। ठीक है, तो IP नामक एक अन्य प्रोटोकॉल सूट में बदल दिया गया और इससे अनुमति दी गई कि दुनिया भर के अन्य जितने भी इंटरनेट हैं उनसे जोड़ा जा सके इसे। और फिर 1990 के दशक में क्या हुआ, इंटरनेट जनता के लिए खोल दिया गया। पहले तो ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही शुरू किया गया, लेकिन 1990 में जनता के लिए खोल दिया गया और तब से तेज़ी से आज भी बढ़ ही रहा है ये। ठीक है, हर दूर दराज इलाके में आज इंटरनेट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेट का ये इतिहास रहा है। इंटरनेट काम कैसे करता है, तो इंटरनेट क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसका बहुत बड़ा, जो कि अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे से केबल से या सैटेलाइट से या फिर वायरलेस तकनीक के द्वारा जुड़े हुए हमको देखने को मिलते हैं। फाइबर आपने सुना होगा, एयर फाइबर के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, ये कंप्यूटर अलग अलग एक दूसरे से, बहुत सारे कंप्यूटर क्या केबल से जुड़े होते हैं। आपको शायद पता हो, अगर आपके पास इंटरनेट पहुंचती भी है तो या तो टावरों से आपके पास पहुंचती होगी, या फिर सैटेलाइट के द्वारा पहुंच रही होगी, या फिर अपने अगर घर में वाईफाई लगवा रहे हो तो केबल के द्वारा इंटरनेट पहुंचती है आपसे। ठीक है, लेकिन उनके पास इंटरनेट भी ये क्या आता है, बहुत सारे कंप्यूटरों जो जुड़े हुए हैं उनको फाइबर के द्वारा, ठीक है, जमीन के, समुद्र के अंदर तारे बिछाई गई है, उससे फिर डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता है। प्रोटोकॉल होता है किसका, ये नियम है जो कि कंप्यूटरों के बीच संचार सुनिश्चित करता है। ये एक ऐसा नियम है जो कि बताता है कि कंप्यूटर के अंदर हम संचार को सुनिश्चित कर सकते हैं, एक दूसरे से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको इंटरनेट सर्वर होता है हमारे पास, जो कि एक विशिष्ट कंप्यूटर है जो कि वेबसाइटों, ईमेलों और डेटा को
स्टोर और सर्व करने का काम कौन करता है? हमारा सर्वर। ठीक है, प्रस्तुत करने का और स्टोर करने का काम करता है। वेबसाइट के जितने भी डेटा है या फिर ईमेल है, इन सबको सेव करने का और सर्व करने का काम हमारा इंटरनेट सर्वर करता है। उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट देखने को मिलती है जो कि इंटरनेट पर सूचना के पन्ने होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आप क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र के जरिए देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पेज के रूप में, ठीक है, पेज के रूप में उसको बनाया गया है। उसको हमको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक ब्राउज़र का, इंटरनेट ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास एक क्रोम ब्राउज़र आता है, ऊला ब्राउज़र हो गया, सफारी हो गई। ठीक है, ये सब हमारे पास ब्राउज़र होते हैं। और सर्च इंजन, पिछली क्लास में बताया कि आप हमारे सवालों के जवाब को ढूंढने का काम हमारा सर्च इंजन करता है, जो कि इंटरनेट से ही इसको कलेक्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं आज के टाइम में? तो संचार में हम इसका उपयोग कर ही रहे हैं, कम्युनिकेशन में, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो, सोशल मीडिया हो, या वीडियो चैटिंग हो, या ऑडियो चैटिंग हो, या नॉर्मल टेक्स्ट चैटिंग हो, इसके द्वारा हम संचार का कम्युनिकेट एक दूसरे से कर रहे हैं। अनुसंधान, रिसर्च में हम इसका उपयोग करते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम कुछ जानकारी या फिर डेटा को खोजने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, शिक्षा में, एजुकेशन में नो डाउट कितना यूज़ हो रहा है आज के टाइम में एजुकेशन में, ये भी मैं आपको, एजुकेशन का ही एक तो पार्ट है जिसमें हम आप दूसरे को, हम एक दूसरे को जोड़ रहा है इंटरनेट। ठीक है, जिसमें हमारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो जाता है, ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, शैक्षिक सामग्री हमको, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तैयार करने के लिए हम एजुकेशन में इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो वीडियो के द्वारा पढ़ाना हो या इमेज के द्वारा पढ़ाना हो, वो सब हमारा एक इंटरनेट का उपयोग के द्वारा ही हो रहा है। शिक्षा में, मनोरंजन के लिए तो हो ही रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, कोई भी गेम खेलना हो, फिल्म देखना हो, या संगीत सुनना हो, ये सब हमारा कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट के द्वारा ही पॉसिबल हो रहा है आज। व्यवसाय में नो डाउट कोई भी हम सामान बेचने के लिए आजकल हम क्या, ऑनलाइन मार्केट का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग हो गई या फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो जाते हैं हमारे पास, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, जियो, बहुत सारे हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आज के टाइम में तो इंस्टाग्राम पे भी हम प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना के भी सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इंटरनेट का उपयोग हम ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के फ़ायदे की अगर बात करें तो सूचना का हमको एक बहुत ही अथाह भंडार, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको मिल जाती है सूचना की, हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट के द्वारा, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, समाचार के लिए, शोध के लिए, फिर मनोरंजन के लिए हो। ठीक है, संचार में क्रांति आई है, जैसे जैसे नए नए एप्लीकेशन लॉन्च होते गए। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका हमारा बहुत अच्छे से होता चला गया। पहले लोग सिर्फ नॉर्मल कॉल बात करते थे, ठीक है, वॉइस कॉल बात करते थे, लेकिन हमारे पास वीडियो कॉलिंग आ जाती है, टेक्स्ट चैटिंग आ जाती है, ऑडियो कॉल का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, व्यापार और आर्थिक विकास में गति प्रदान करता है इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे जैसे बढ़ती है, तो एक ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है, आपको लग रहा है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग है, जैसे हमारा एक मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, तो उस प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमने ऑनलाइन तो उसको बाय कर लिया, लेकिन उसको बहुत सी ज़्यादा रोज़गार उससे उत्पन्न हो रहे हैं। उसको लॉजिस्टिक पार्टनर हमारे पास चाहिए तो उसको रोज़गार, उससे समझ जितने भी व्यक्ति है उनको रोज़गार मिल रहा है। जो भी उस प्रोडक्ट को एज अ सेलर बेच रहा है उसको रोज़गार मिल रहा है, खुद फ्लिपकार्ट को एज अ रोज़गार मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो डिलीवरी करने वाले जो बॉय होते हैं उनको मिलता है, पिकअप बॉय को भी रोज़गार मिलता है। तो व्यापार और आर्थिक विकास में हमको मदद करता है इंटरनेट। मनोरंजन में तो खैर मदद कर ही रहा है हमारा, चाहे वो गेम हो गया, BGMI हो गया, फिर हमारा फ्री फायर हो गया, और बहुत सारी गेम है, चाहे वो कैंडी क्रश हो गया। म्यूज़िक के लिए और फिल्म के लिए तो खैर इसका इस्तेमाल हो ही रहा है आज के टाइम में। पास बहुत से नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, हमारे पास जियो सिनेमा हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंटरनेट के फ़ायदे हो गए। इंटरनेट के नुकसान के बारे में हम बात करते हैं तो सुरक्षा हमारे खतरे में रहती है। ठीक है, कोई भी वायरस किसी के द्वारा भी इंसर्ट किया जा सकता है, चाहे वो हैकिंग की जा सकती है इंटरनेट के द्वारा। ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो रही है आज के टाइम में। ठीक है, कोई भी लिंक भिजवा के उस पर क्लिक करते हैं, या फिर तो उस पर हमारा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है पूरा, या फिर गलत हमने कोई OTP फंसा लेता है हमको बातों में, और फिर OTP हमसे ले लेता है, उससे भी होता है। समय की लत हमारी लग जाती है, हमारी समय पूरा बर्बाद हो जाता है। लोग 2 GB डाटा ख़त्म करने के लिए पूरे दिन भर रात भर उसी में ही लगे रहते हैं। और गलत जानकारी भी कभी कभी मिल जाती है, कुछ जानकारी ऐसे बिना ही किसी प्रूफ के, बिना ही किसी फैक्ट चेक के इसको परोस दी जाती है सामने के द्वारा, यूज़र के सामने, जो कि उसको फिर हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उससे, भले इसकी पुष्टि नहीं की गई इस जानकारी की कि वो वाकई में सही है या गलत है।
तो ये कुछ हमको नुकसान देखने को मिलते हैं इंटरनेट के। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट हो गया, इसके फ़ायदे हमने देखे, उपयोग क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स के इसके अंदर। ठीक है, और भी इसमें तो हमारा कंप्यूटर का हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमने बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर दिए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे जो वी एकेडमिक्स टीचिंग का जो चैनल है। ठीक है, इसमें हमारे पास पूरा इस जो दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, जो प्रिपरेशन चल रही है 2026-28 के लिए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की अपलोड कर दी है। चाहे हमारा मैथ्स का हो गया हो, साइंस का हो गया हो, साइंस की केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का तो खैर अपलोड हो ही रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब का भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए, तो उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।